दोस्तों अभी तक हमने मैथमेटिक्स और साइंस को पढ़ते वक्त क्या हमें बेस्ट अप्रोच लगानी चाहिए वो वीडियो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ ऊपर की तरफ जो आई बटन आ रहा है उस पर क्लिक करके आप जो गाइडेंस की प्लेलिस्ट आ रही है उसमें और भी बहुत सारी वीडियोज़ है जिनसे आप अपनी एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर सकते हो, तो उनकी मदद आप ले सकते हो। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो सोशल साइंस है उसको हमें कैसे पढ़ना चाहिए, उसके लिए बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं ये भी सोशल साइंस के। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अब इनकी अप्रोच को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि आपको कोई भी चैप्टर है उसकी थीम समझनी पड़ेगी। थीम बोले तो यहाँ पर कि भाई पहली चीज़ तो ये समझो कि हिस्ट्री का है या ज्योग्राफी का है या फिर पॉलिटी का है, मतलब किस टाइप की चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेगी। अगर हिस्ट्री का है तो फिर हमें उसी तरीके से अपना माइंड सेट करना पड़ेगा, हमें इमेजिन करना पड़ेगा कि उस ज़माने में ऐसा ऐसा हुआ होगा। ज्योग्राफी का है तो फिर हमें ऐसे मैप वगैरह ये दिमाग में सोचने पड़ेंगे। अगर पॉलिटी का है तो हम जो डेली लाइफ देखते रहते हैं, जैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह वर्क करते हैं, तो ये कैसे चलता है हमें ऐसे अपना माइंड सेट करना पड़ेगा। अब एक थीम के अंदर भी काफ़ी सब टॉपिक्स होते हैं कि भाई ज्योग्राफी का है तो ज्योग्राफी का है तो फिर वाटर के बारे में है या फिर माउंटेन्स के बारे में है या फिर रिवर्स के बारे में है या फिर जो ह्यूमन ज्योग्राफी होती है उसके बारे में है। तो आपको सबसे पहले थीम समझना चाहिए चैप्टर का कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में आपको दूसरी चीज़ ये करनी चाहिए कि जैसे आप थीम समझ गए कि हाँ भाई ये ज्योग्राफी का है और उसमें ये रिवर्स के बारे में हमें पढ़ना है, उसके बाद में आप समझो कि सबसे पहले हेडिंग पढ़ लो चैप्टर की, जो जो हेडिंग है ना वो पढ़ लो, और उनके अंदर भी जो सब हेडिंग्स है वो भी पढ़ लो। और ऐसे हेडिंग और सब हेडिंग पढ़ने के जस्ट बाद में आप जो पीछे की तरफ जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, जो भी चैप्टर होता है उसमें पीछे की तरफ क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, वो एक बार पढ़ लो कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन से बहुत सारा आइडिया मिल जाता है। एक तो हमें यही पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में बनते हैं और इस चैप्टर में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज में ली गई है, मतलब किस किस की हमें डेफिनेशंस देखनी पड़ेगी। किन दो चीज़ों में अगर अंतर पूछा जा रहा है तो कौन कौन सी दो चीज़ें पैरेलल में चलती है। अंतर तभी तो देखते हैं जब कोई दो चीज़ें पैरेलल में चलती है। तो ऐसे हमें आइडिया मिल जाता है। आफ्टर ऑल ये सब कुछ हमें एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करता है। और ऐसे ही क्वेश्चंस जैसे जैसे चैप्टर के लास्ट में लिखे होते हैं ना, ऐसे ही क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये सब कुछ पढ़ने के बाद में हम अब चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर पढ़ने में क्या है कि आप पैराग्राफ को समझा करो, पूरे एक पैराग्राफ को, ठीक है। साइंस में मैंने ये चीज़ अलग बताई थी। साइंस में मैंने बोला था कि आपको एक एक लाइन समझनी चाहिए। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आपको एक एक पैराग्राफ समझना चाहिए। अगर एक लाइन समझ में ना आए तो आप क्या क्या करो, पहले एक बार पूरा पैराग्राफ पढ़ लो। यहाँ पे आपको एक एक लाइन का हिंट हो सकता है अगली लाइन में मिल जाए। अगर एक लाइन समझ में ना आए तो आप पूरा पैराग्राफ पढ़ा करो, और पैराग्राफ भी समझ में ना आए तो उस पैराग्राफ को फिर दोबारा पढ़ा करो। साइंस में थोड़ा सा अलग करते हैं, साइंस में एक एक लाइन समझ लेते हैं, यहाँ पर एक एक पैराग्राफ समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पैराग्राफ स्टडी करनी चाहिए। ये मेरा सजेशन है, आप अपने हिसाब से अपनी जो अप्रोच है वो थोड़ा बहुत इससे अलग अलग लगा सकते हो। अगली चीज़ है दोस्तों कि आपको 50+10 ये रूल लगाना चाहिए। देखो ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स की तरह नहीं है कि आप लगातार 2-3 घंटे एक साथ बैठ के मैथमेटिक्स सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको पूरी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। तो थ्योरी पढ़ते पढ़ते हमें जल्दी ही शरीर में फटीग होने लगता है, मतलब आलस आने लगता है। तो उस केस में जो सबसे बेस्ट यहाँ पे टाइमिंग होती है वो 50 मिनट आप पढ़ो या 55 मिनट पढ़ो, फिर 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो। तो 50+10 ये हमें रूल लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ती है। मैथमेटिक्स की तरह नहीं है कि अगर आप सोल्व करने लगोगे तो ऑटोमेटिकली दिमाग से चीज़ें उठ उठ के आ जाएगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमें सारी चीज़ें बस दिमाग में ही रखनी पड़ती है। तो माइंड को थोड़ा टाइम दो आप ग्रास्प करने के लिए, उसको मन में चीज़ों को बिठाने के लिए, याद करने के लिए। तो 10 मिनट यहाँ पे बीच में सफिशिएंट होता है, और 1 घंटे से ज़्यादा इसमें लगातार सिटिंग नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए। दोस्तों अगली चीज़, शॉर्ट नोट्स की यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है यहीं पर शॉर्ट नोट्स की इंपॉर्टेंस होती है सोशल साइंस वाले चैप्टर्स के अंदर, क्योंकि इनके अंदर अगर हम सही में बुक उठाएं, बुक उठा के देखेंगे तो फिर बहुत सारी थ्योरी होती है। मैथमेटिक्स में तो फॉर्मूले मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं होता जिससे हम बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकें। यहाँ पर तो बहुत सारी थ्योरी होती है और एग्जाम से एक दिन पहले हम पूरी थ्योरी नहीं पढ़ सकते। हम शॉर्ट नोट्स ज़रूर पढ़ सकते हैं। तो शॉर्ट नोट्स इसमें हमें बनाने ही बनाने चाहिए। शॉर्ट नोट्स में देखो क्या होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स में ऐसे बना सकते हो, अगर हिस्ट्री का कोई चैप्टर है तो हिस्ट्री के जो चैप्टर्स होते हैं उन्हें जनरली ऐसा पाया जाता है कि उनमें टाइमलाइन होती है। उनमें मतलब ईयर वाइज जो टॉपिक्स होते हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। जैसे इंडियन नेशनल जो फ्रीडम मूवमेंट है, अगर उसमें उसका डिस्कशन हो रहा है चैप्टर में, तो उसमें ऑटोमेटिकली 1857, फिर 1900, फिर 1901, फिर ऐसे ऐसे मतलब ईयर वाइज जो घटनाएं होती हैं वो उसमें डिस्कस्ड होती है। तो आप एक टाइमलाइन बना लिया करो हिस्ट्री वाले के अंदर।
ज्योग्राफी का है तो मैप या डायग्राम की हेल्प ले लिया करो। पॉलिटी वाले अगर कोई चैप्टर्स आते हो तो उनके अंदर आप टर्म्स लिख लिया करो, टर्म्स। और ये शॉर्ट नोट्स भी आपको कब बनाने हैं, जब आपका एक बार रिवीजन हो जाए, क्योंकि अच्छे शॉर्ट नोट्स तभी बनेंगे जब आप बहुत सारी चीज़ें जानते हो, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लिखते हैं। तो जो चीज़ आप लिख रहे हो पहले आप वो पूछो कि क्या ये चीज़ लिखने लायक है। तो वो एक्सपीरियंस कब मिलेगा आपको, जब एक बार आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, उसके बाद एक बार रिवीजन कर लोगे, तब जाके आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। तब जाके आपका दिमाग ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट चीज़ें ही वहाँ पर बोलने को कहेगा। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे अगली चीज़ ये है कि आपको ना एक चैप्टर एक ही बार में ख़त्म करना होता है, एक शॉट में आपको एक चैप्टर ख़त्म करना होता है। साइंस या फिर मैथमेटिक्स की तरह यहाँ पे हम टुकड़े नहीं कर सकते चैप्टर के, क्योंकि सारी चीज़ें लिंक होती है। हिस्ट्री में तो बहुत तगड़े से लिंक होती है चीज़ें। एक एक घटना, अगर आपने मान लो एक आधा चैप्टर अभी पढ़ लिया, आधा चैप्टर कल पढ़ोगे, तो फिर वो आपको कल हो सकता है कि पहला वाला आप भूल गए हो, तो रिवीजन करने में दिक्कत होगी फिर। तो इससे बढ़िया कि आप एक चैप्टर अगर आप पढ़ने बैठ गए तो उसको आज ही ख़त्म करो, और उसके बीच में कुछ और पढ़ने की कोशिश नहीं ही करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो एक चैप्टर को एक बार में ही ख़त्म करके फिर उठा करो। और उससे भी अगली चीज़, जैसे आप पढ़ रहे हो, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो कई बार क्या होता है कि चैप्टर्स भी आपस में लिंक होते हैं। अगले चैप्टर में लिखा होता है कि एज वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस चैप्टर, मतलब जो पिछला वाला जो पार्ट है उसमें हमने जो देखा था उस हिसाब से अब यहाँ पर कोई चीज़ बोली जाएगी। तो कई बार चैप्टर्स भी एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो अगर सेम टाइप के चैप्टर्स है तो उनको भी एक साथ ख़त्म कर लिया करो एक दो दिन में लगातार। कोई अलग थीम वाला चैप्टर हमें बीच में नहीं उठाना चाहिए। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो फिर हिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स है वो एक बार में आप ख़त्म कर लो। टुकड़ों टुकड़ों में फिर हिस्ट्री मत पढ़ो। ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो फिर टुकड़ों टुकड़ों में मत पढ़ो, एक साथ ज्योग्राफी के जो जो चैप्टर्स है एक साथ ख़त्म कर लो। दोस्तों अगली चीज़ पर आते हैं कि जैसे हम अगर कोई क्वेश्चन करते हैं, अगर क्वेश्चन हो गया तो ठीक, अगर क्वेश्चन नहीं हुआ, जैसे हम तैयारी की बात करें, अगर तैयारी करते टाइम अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है, तब ऐसा नहीं कि आप कोई पासबुक उठाओ और उसमें डायरेक्ट आंसर देख लो। नहीं, जो भी क्वेश्चन है उसको पढ़ के, अगर आपका एग्जाम के टाइम नहीं हुआ तो आप उसको घर आके देखा करो कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया होगा। जब आप खुद से कोई क्वेश्चन ढूंढोगे, उसका आंसर ढूंढोगे, तब आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी और आप उसको मतलब अच्छे से याद भी हो जाएगा। आपको फिर याद होगा कि यार ये क्वेश्चन उस एग्जाम में नहीं हुआ था, फिर मैंने घर आके देखा था, मैं वैसे टेबल पर बैठ कर देख रहा था तो मेरे को वहाँ पे मिला था और ये उस पैराग्राफ में ऐसा ऐसा इसका आंसर लिखा हुआ है। लेकिन जब आप मान लो किसी पासबुक से डायरेक्ट सॉल्यूशन से देख लोगे कि हाँ इसका आंसर ये है, तब होगा क्या कि आप उसको थोड़ी देर में भूल जाओगे। वो एक जो घटनाक्रम होता है ना, वो आपको याद नहीं रह पाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो आप खुद से ढूंढा करो उसका आंसर। साइंस मैथ में थोड़ा अलग चल जाता है, अगर वो आपको कोई बता भी दे तब भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका जो भी डाउट हो आपको खुद को ही क्लियर करना चाहिए। ये चीज़ थोड़ी मैथमेटिक्स से अलग होती है सोशल साइंस के अंदर। तो बस दोस्तों, आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। अब कौन सा चैप्टर आपका बचता है, अब कौन से सब्जेक्ट्स आपके बचते हैं, वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, फिर हम और उन पर भी वीडियोज़ लाएंगे। थैंक यू वेरी मच।